सोने और चांदी की कीमतों में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। अगर आप सोने चांदी की खरीद करने की सोच रहे हैं तो 26 फरवरी के ताज़ा रेट जरूर चेक कर लें। बीते एक साल में सोने ने करीब 80% और चांदी ने 180% से ज्यादा का बम्पर रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है और उनको मालामाल कर दिया। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कीमतों में काफी उतार चढ़ाव बना हुआ है। शादियों का सीजन होने के कारण दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 22 कैरेट सोना और 24 कैरेट सोने की मांग बढ़ी है, लेकिन कीमतों में भारी उठापटक ने खरीदारों को उलझन में डाल दिया है। ग्लोबल टेंशन और सेफ हेवन एसेट की बढ़ती डिमांड के चलते बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज जो चांदी की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली। दोपहर तक मार्च डिलीवरी वाली चांदी की कीमत 11,261 मतलब 4.2% की बड़ी गिरावट के साथ 2,57,055 रुपए के स्तर पर आ गई। MCX पर 2 अप्रैल 2026 की डिलीवरी वाला सोना दोपहर के समय 1871 की गिरावट के साथ 1,59,274 के स्तर पर आ गया। गोल्ड सबसे कीमती और महंगे धातुओं में से एक है। भारत में गोल्ड की काफी अहमियत है और फिलहाल ये सबसे अहम निवेश में से एक है। भारत में गोल्ड की वैल्यू सिर्फ गहनों के तौर पर ही नहीं बल्कि आर्ट और सिक्कों के तौर पर भी बढ़ी है। भारतीय लगातार गोल्ड में निवेश बढ़ा रहे हैं। भारत में गोल्ड प्राइस पर ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव और अमेरिकी डॉलर में मजबूती का डायरेक्ट असर होता है। वही गोल्ड पर लगने वाला शुल्क लोकल मार्केट में सप्लाई और डिमांड के आधार पर तय होती है। भारत में गोल्ड प्राइस जानने से पहले 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के बीच के अंतर को जानना बहुत जरूरी है। 24 कैरेट सोना सिर्फ 100% शुद्ध सोना होता है, जिसमें किसी दूसरे धातु की मिलावट नहीं होती। 22 कैरेट गोल्ड में 91.67% शुद्ध सोना होता है। सरकार ने 1 जुलाई 2021 से हॉलमार्क को अनिवार्य कर दिया है। अब गोल्ड पर 3 तरह के चिन्ह होंगे। इनमें BIS लोगो, प्योरिटी का ग्रेड और 6 अंकों वाला अल्फा न्यूमेरिक कोड जिसे HUIT भी कहा जाता है। 24 कैरेट का गोल्ड सबसे प्योर माना जाता है, लेकिन 24 कैरेट के गोल्ड के गहने नहीं बनाए जाते। ज्वेलरी के लिए 18 से लेकर 22 कैरेट के गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप शुद्ध सोने के गहने खरीदना चाहते हैं तो हॉलमार्क जरूर देखें, और अगर हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं है तो सोने खरीदारी नहीं करनी चाहिए।